हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। और नया ब्लॉग आ गया यार, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग लेके आया हूँ क्योंकि इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स रहे लाइफ में। मैं बीमार हो गया था यार, टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड के दौरान कम से कम मुझे 10 to 15 डेज़ लगे रिकवर करने के लिए उस स्टेज से। और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो मेरा लाइफ का, मैं बोलूँगा कि एक बैड फेज़ था। काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और ऑफ़िस से भी छुट्टी करनी पड़ी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उस चीज़ से रिकवर होने में, काफ़ी वीकनेस आ गई थी बॉडी में। तो इसके बाद चलो, ये सब तो होगी पुरानी बातें। अब नई बात आपके लिए लेके आया हूँ, ब्लॉग है फ्रेंड्स। और होप आप सभी ने क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया होगा। और मैंने भी क्रिसमस काफ़ी अच्छा मनाया। मैं भी अभी जस्ट घूमने गया था और बस घूम के वापस ही आ रहा हूँ और आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। अब यार फ्रेंड्स, घूमने गया था, वहाँ पे जाके कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि कुछ टाइम ऐसा रहता है, कुछ फैमिली के लिए टाइम होता है कि जिसमें हम फैमिली के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैंने इस वजह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा है। अगर कुछ माइनर वीडियोस होंगी तो मैं आपके साथ वो शॉर्ट शेयर करूँगा। मगर ऐसे कोई आप बोलोगे कि हाँ, एक प्रॉपर ब्लॉग आएगा शिमला के ऊपर, मैं शिमला गया था और बिलासपुर गया था। तो एक प्रॉपर ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाया, ना मैं करना चाहता था क्योंकि मैं वो फैमिली टाइम के साथ यानी कि फैमिली के साथ गया था। तो फैमिली के साथ ही वो वाला सब कुछ अपना प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता था। तो ये सब तो होगी अरे-परे की बातें। तो अब ब्लॉग का मेन एजेंडा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मेन एजेंडा जो है ना, वो एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि आपके भाई को प्रमोशन मिला है और आपका भाई प्रमोट हो गया है। और मैं शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि हाँ, मुझे कैसे प्रमोशन इतने कम टाइम में मिला और कैसे मैंने ये फर्स्ट माइलस्टोन मेरी लाइफ का अचीव करा कॉर्पोरेट में। तो ये सब मेन एजेंडा है ब्लॉग का और इसी के ऊपर हम ब्लॉग पूरा आगे बढ़ाएँगे और डिस्कस करेंगे इस बारे बारे में। तो फ्रेंड्स यार, जैसे कि आप सभी को ही पता था कि मैं 2021 में एमबीए से पास आउट हुआ था। फिर मेरा प्लेसमेंट कैंपस से ही मैं रिक्रूट हुआ था। और उसके बाद मेरा जो बैंड था, मैं एज़ अ 4A बैंड स्टार्ट करा था। मैंने एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट स्टार्ट करा था मैंने कंपनी में। तो जो मेरा स्टार्टिंग का ही जो मुझे मतलब प्रोसेस मिला था, तो वही काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसेस था मेरी कंपनी में। और मुझे अभी भी याद है कि शायद हम उस प्रोसेस में हम शायद 6-7 ही हम लोग थे जो कि न्यू जॉइनीज़ थे। बाकी सारे उसमें विंटेज स्टाफ था, एक्सपीरियंस जितने भी मेरे साथ के कलीग्स थे वो सारे एक्सपीरियंस थे। हम 6-7 लोगों की टीम थी जो कि न्यू जॉइनीज़ थे। न्यू जॉइनीज़ इन द सेंस कि जो कि पीछे से उनको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। वो न्यू जॉइनीज़ थे, वहाँ पे न्यू प्रोफेशनल्स थे या जिनको आप फ्रेशर्स बोल सकते हो, फ्रेशर्स थे हम उस टाइम पे। तो वो जो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आईं। मगर काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स फेस करने के बाद स्ट्रगल करना पड़ता है। वो तो सभी को हर जगह करना ही पड़ता है। कॉर्पोरेट क्या, आईटी किसी फील्ड में हो, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर वो वाला फ़ेज़ आपने गुज़ार लिया जैसे-तैसे करके, तो आने वाले टाइम में आपके लिए बेटर ही रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग छोड़ जाते हैं बीच में ही, उनसे काम नहीं हो पाता है, कि लोग डर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो वाला जो फ़ेज़ होता है ना, वो आपको अच्छे से मतलब वो वाला फ़ेज़ आपको अच्छे से क्रॉस करना पड़ता है। अगर वो उस फ़ेज़ में आप डर गए या आप पीछे हट गए ना, तो फिर आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी टफ़ होने वाला है। तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग में मुझे 3-4 महीने थोड़ा खुद को उस चीज़ में यानी कि उस एटमॉस्फेयर में ढालने को लग गए। उसके बाद जब मैं वहाँ पे सेट हो गया, वहाँ पे थोड़े मेरे कनेक्शंस बने, थोड़ा आइडिया एक्सपीरियंस लिया अपने साथ वाले कलीग से जो कि एक्सपीरियंस थे उस फ़ील्ड में। थोड़ा मैनेजर्स का सपोर्ट रहा, लीडर्स का सपोर्ट रहा। तो जैसे-तैसे करके वहाँ पे टाइम निकला और 7 या 8 महीने टिल टू नवंबर मुझे प्रोसेस का काफ़ी अच्छा साउंड नॉलेज हो गया कि हाँ, क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो इस दौरान जो था ना, लर्निंग फ़ेज़ बोलूँगा मैं इसको अपनी लाइफ़ का, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न करने को मिली, ठीक है? और दूसरा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है यार, अगर कोई भी काम तुम ना इस मन से करोगे कि हाँ, ये मेरी नौकरी है, मैं यहाँ पे 9 से 5 कर रहा हूँ, मुझे बस ये करना है, निकलना है, वो वाला माइंडसेट लेके मत चलना। हमेशा जब भी कोई भी काम करो साथ में सीखो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। तो हमेशा एक्स्ट्रा सोच के चलो। अगर इस थिंकिंग के साथ जाओगे तो ग्रो हमेशा करोगे यार, ग्रोथ हमेशा होती है। तो फिर वो तो दिसंबर तक हमारा प्रोसेस, पहले दिसंबर का टारगेट था, फिर एक्सटेंड हुआ कुछ आगे के लिए। वो वाला प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। मगर वो जो लर्निंग थी ना, वहाँ से मुझे जो लर्निंग वहाँ से मिली थी, जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था,
उसकी लर्निंग मुझे सेकंड प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा काम आई, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस था वो ही खुद में बहुत टफ प्रोसेस था, और जो मेरा सेकंड प्रोसेस था वो थोड़ा ईज़ी लगा मुझे। वो ईज़ी क्यों लगा? क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोसेस जो था वो टफ था। तो मैं टफ से ईज़ी वाली साइड गया, इसलिए मेरी जर्नी स्मूथ होगी। अगर मैं ईज़ी से टफ वाली साइड को जाता तो शायद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, मगर कर लेता, क्योंकि लर्निंग चली हुई थी, मैंने लर्निंग छोड़ी नहीं, मैं करता रहा। तो जब मेरा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो वो वाला मेरा जो फ़ेज़ था उसमें थोड़ी-सी होड़ मची हुई थी। होड़ किस चीज़ की? कि ग्रोथ की साइड भी देखना है अब। चलो साल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब ग्रोथ वाली साइड को देखना है कि हाँ, अब ग्रोथ इन द सेंस कि ग्रोथ भी आप हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल दोनों साइड से देख सकते हो कि हाँ, आपकी ग्रोथ सैलरी में है, आपका ग्रोथ किस वे में ले रहे हो आप, यानी कि आपका जो डेज़िग्नेशन है उसमें ग्रोथ देख रहे हो, सैलरी में देख रहे हो। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है? अब हर एक कंपनी का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है कि प्रमोशन कितने टाइम बाद मिलेगा, या इंक्रीमेंट आपको ईयरली लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। तो जैसे कि मेरी कंपनी का भी कुछ रिक्वायरमेंट थी कि आपको कुछ सर्टिफ़िकेशन करने पड़ेंगे, कुछ ट्रेनिंग्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है? और एक टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि मैक्सिमम कंपनीज़ का होता है 24 मंथ्स होता है, किसी का 18 होता है, किसी का 36 मंथ्स होता है। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो जो मेरी कंपनी का था वो 18 मंथ्स था, मगर मेरे साथ न्यू जॉइनीज़ बहुत सारे थे और लोग भी थे, एलिजिबल सभी होते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ, मैंने कुछ ख़ास करा। मगर जो चीज़ जो सबसे अलग ले जाती थी मुझे, वो इसलिए ले जाती थी क्योंकि जो मेरा प्रोडक्शन था, वर्क क्वालिटी था, और जो मैंने ट्रेनिंग्स कर रखी थी, एक्सटर्नली मैंने कुछ सर्टिफ़िकेशन करे हुए थे, तो वैल्यू ऐड ऑन कर रहा था। मतलब जो मेरा वेटेज था वो औरों से थोड़ा-सा ज़्यादा, थोड़ा-सा तो क्या, वैसे ज़्यादा जा रहा था मेरा, तो इसलिए मेरी एलिजिबिलिटी है जो वो मुझे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कंटेंडर बना रही थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि जैसे आप भी जाओगे कभी भी कंपनी में तो इस माइंडसेट के साथ जाना कि काम तो करना ही पड़ेगा, मगर साइड बाय साइड पढ़ाई भी जारी रखो यार। पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई करोगे, सर्टिफ़िकेशंस करोगे, जितने आप स्किल्स अपने ऐड ऑन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और स्किल्स जो है वो ऐड ऑन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट है, हर 6 महीने बाद चेंज होता रहेगा। 6 महीने तो चलो फिर भी ज़्यादा बोल दिया, हर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद कोई नई चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो आपको तो स्किल्ड होना ही पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट और इन आईटी, किसी भी फील्ड में जाओ, सर्वाइव होना है तो स्किल्ड होते चलो। नए-नए स्किल ऐड ऑन करो और बस सर्टिफ़िकेशन करते चलो, लर्निंग्स कहीं पे भी मत छोड़ो। तो अब मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे हमारी कंपनी में, जैसे हर एक कंपनी में रहता है कि प्लेटफ़ॉर्म्स देती है कंपनी लर्निंग के लिए अपनी एम्प्लॉइज़ को। तो हमारे यहाँ पे भी हमें मतलब प्लेटफ़ॉर्म मिला है अपनी कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे हमें लर्निंग्स करनी पड़ती हैं, खुद को स्किल्ड करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपग्रेड होना पड़ता है। तो वो मैं टाइम टू टाइम करता गया, और वो टाइम टू टाइम इसलिए होती गई क्योंकि जो मेरे वीकेंड्स का टाइम था, या जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम था, मैं उस टाइम पे ये सब चीज़ें कर पाता था। और इसी वजह से, और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हुआ, और उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला भी। और प्रमोशन मिलने का मेन ये नहीं था कि हाँ, प्रमोट हुआ, क्या नहीं हुआ। बट इन द सेंस कि जो मैंने करा उसका मुझे मतलब कुछ ना कुछ जब फाइनल कुछ आंसर मिलता है ना उस चीज़ का कि हाँ, कुछ आपको रिज़ल्ट दिख रहा है, तो मतलब एक ऐज़ अ बीइंग एम्प्लॉयी मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, मेरी कंपनी मेरे बारे में भी कुछ सोचती है, या मेरे लिए कुछ कर रही है। तो वो अच्छा लगता है यार, मतलब ग्रोथ हो रही है आपकी, अगर आप कहीं पे रह रहे हो, अपना एफ़र्ट डाल रहे हो उस कंपनी में, तो अगर कंपनी भी आपका सोच रही है, आपके लिए कुछ कर रही है, तो एम्प्लॉयी को भी अच्छा लगता है, और एम्प्लॉयी का मतलब एक बॉन्ड जो है कंपनी के साथ वो अच्छा एस्टैब्लिश होता है। तो बस वही है टाइम टू टाइम। और बाकी जो प्रमोशन का कोई ऐसा लोगों में रहता है ना, थोड़ा मिथ होता है कि हाँ, प्रमोशन के लिए बहुत ये करना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है, सीनियर्स के साथ ये वो एक साइड होती है कि हाँ, आपकी मैनेजमेंट के साथ थोड़ा अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ, मैनेजमेंट के साथ भी आपका अच्छा एक लिंक होना चाहिए। आपका मैनेजर जो आपको बोल रहा है उसको सुनो अच्छे से, और मानो, मतलब ऐसा नहीं कि 100% ही मानो, मगर ये है कि काम अपना हमेशा कंप्लीट रखो अपने एंड से, साइड बाय साइड स्किल्ड होते जाओ, सर्टिफिकेशंस करो, जो आपकी एलिजिबिलिटी रहता है कंपनी में जिसमें भी आप काम कर रहे हो, वो अपना पूरा अपने एंड से कंप्लीट रखो, कहीं पे भी लैग मत करो, ठीक है? तो कल को अगर आपका कोई भी रेफरल भेजेगा तो हाँ, एक आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखने चाहिए, तो आपको फिर कोई भी हर्डल नहीं होगा, प्रमोशन आपका टाइम टू टाइम होता जाएगा, और ग्रोथ भी आपकी चलती जाएगी। तो ये सारी चीज़ों जो है वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपका मेन रोल प्ले करती है, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई वो नहीं है कि हाँ, एफर्ट तो करने पड़ेंगे यार, क्योंकि अगर आपको कंपनी नेक्स्ट रोल पे प्रमोट कर रही है,
ठीक है? आपको किसी लीडरशिप उस पे ले जा रही है जहाँ पे आप लीडरशिप स्किल्स दिखाओगे अपने, ठीक है? आप एज़ अ लीडर एक्ट करोगे, आप टीम लीड करोगे, जो भी करोगे, तो उसके लिए आपके पास स्किल्स तो होने ही चाहिए। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्टिफिकेशन अपने एंड से कंप्लीट रखो और फिर आपका प्रमोशन 101% हो जाएगा, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है, कइयों का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, ठीक है? उनको प्रमोशन से मतलब नहीं होता है, ठीक है? उनको एज़ अ सैलरी इंक्रीज़ चाहिए होता है, इंक्रीमेंट चाहिए होता है, ठीक है? उनको हाइक से, जो हाइक बोलते हैं हम कि हाँ, उनको हाइक से वो होता है कि हाँ, हमें हाइक अच्छा चाहिए, हमें सैलरी में इंक्रीज़ चाहिए। तो वो अपनी-अपनी सबकी थिंकिंग है। जैसे कि मेरा था तो मैं मतलब मेरा ज़्यादा फ़ोकस प्रमोशन पे था कि हाँ, मैं अपना डेज़िग्नेशन इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि मैं एमबीए बैकग्राउंड से था, तो मुझे था कि हाँ, कोई मैनेजरियल पोस्ट मिले मुझे, हाँ, जिस पे मैं अच्छे से कर सकूँ अपना मतलब। सो मेरे लिए ग्रोथ उसमें थी, तो ठीक है, मुझे प्रमोशन मिला टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने अब करा था खुद को अपग्रेड और जो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो कंपनी ने मुझे दिया। तो बस ये सब चीज़ें यार आप अपने अंदर लेके आओ और आपको प्रमोशन 101% मिलेगा और बहुत सारे भाइयों को मिला भी होगा। तो अपना यार एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अभी जैसे आपको पता है मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन चले हैं, बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूडेमी है, अपग्रेड है, तो आप कर सकते हो। डिग्री तो डिग्री ही है, आप बैचलर्स कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, मगर उन चीज़ों को छोड़ के ना बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगी जब आप कॉर्पोरेट या आईटी कोई भी फील्ड ज्वाइन करोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका सीवी जो होता है ना, वो सीवी आपका फुल्ली लोडेड दिखना चाहिए सर्टिफिकेशंस के साथ, जिससे कि आप एक अच्छे कंटेंडर दिखो वहाँ पे कि हाँ, कंपनी वाले आपको देख के बोलें कि हाँ, दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर अस। तो ये है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तैयारी करो फुल ऑन फोकस करके और 101% होगा। और फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिलीज़ को। होप ये आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बाय बाय द कॉर्पोरेट गाय।